भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। ये है शिव पुराण। अब दास के वक्तव्यों पर तो आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा हिंदू समाज जो है अपने सदग्रंथों से अपरिचित है, और जिस कारण से वो महसूस भी कर सकता है। आप देखिएगा, ये है शिव पुराण हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण। ये है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। और यहाँ देखिएगा, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन, कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इतने ये देखिएगा, विदेश्वर संहिता, ये प्रथमा विदेश्वर संहिता। इसके यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, ये देखिएगा इधर, ये छोटे कोड वर्ष में विदेश्वर संहिता प्रथम भाग अध्याय 9, और इसके पृष्ठ संख्या आप देखिए, इसका पृष्ठ संख्या 17 है। ये यहाँ पर दिखाते हैं कि जो काल है वो सदा शिव काल, वो कह रहा है, वो क्या बता रहा है, ये देखिएगा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। नीचे देखो, उठाया, यहाँ देखना, तो ये वही चल रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल युकाल और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे उकाल बोल रहा है सदाशिव, मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो सदाशिव मीन काल बोल रहा है शिव पुराण में, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को, अथवा दूसरों को, शिव तक की बात आएगी इसमें, ईश्वर तब की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भगवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया हूँ। आगे देखना, इसी के नीचे जो दास बताना चाहता था कि ये जो किया वही दे सकते हैं, ये किसी पर रहम नहीं कर सकते, कृपा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये अभी आपने यहाँ तक पढ़ा है, रणस्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो, मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल बहका रहा है, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से, अब देखो, ब्रह्म भी कहता अपने आप, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म के सब
यानी ये ब्रह्मा का भी रूप धारण करता है, विष्णु का भी करता है, ये भी स्पष्ट हो रहा। हे ब्रह्म केशव समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, आगे देखो, और पूर्ण जीव आत्मा। अच्छा नीचे देखो, यहाँ देखना, मेरे सिवा, यहाँ देख नीचे चलो, मैं सबका ईश्वर हूँ, यह मेरा है और ये सारा संसार मेरा, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं। और प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल्प का प्रभाव हुआ है। हाँ ये देखिए यहाँ पर, हे पुत्रो, ये काल के पुत्र हैं ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये देखना ध्यान से। हे पुत्रो, यह कृत्य यानी सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, यह कर्तव्य आपने तप से प्राप्त किया है। आप पर डले ढोकर ब्रह्मा और विष्णु शिव ने तप किए, तप के प्रतिफल में इनको एक एक विभाग दे दिया, इनमें सिद्धियां पैदा की। पहले तो जैसे ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर 4 युग तक तप किया, विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया, विष्णु शिव जी ने 88,000 वर्ष तप किया। इन तप से राज्य मिलता है, तप से राज्य मिलता है। इनको फिर एक विभाग का मंत्री बना दिया और इनमें सिद्धियां भर दी, उन सिद्धियों से ये अपना काम कर रहे हैं। और जब इनकी सिद्धियां ये समाप्त हो जाएंगी, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ये जीव के जीव हो जाएंगे। जैसे वर्षा ऋतु में चींटियों का पंख लग जाते हैं, कई चींटियां होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, लंबी आयु की हो जाती है, उनको ऑटोमेटिक पंख लग जाती हैं और वो अन्य चींटियों में सरदार बन जाती हैं, मुखिया बन बैठती हैं, वो उनको बड़ी प्रशंसा करती हैं, तो आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो ये तो बहुत पहुंची हुई है। और वो कहाँ जाती हैं? रात्रि के समय जब दीपक जलता है या लाइट जलती है तो उसके आसपास या तो जाकर उसमें गिर के मर जाती हैं। उन पंखों ने ले डुबोई हुए, वो पंखों के कारण ही वो ऊपर उड़ गई, और या फिर लाइट के चारों तरफ टक्कर मार मार कर वो पंख रहित हो जाती हैं और फिर सवेरे वो चींटी की तरह रेंगती हुई मिलती है। ऐसे ही जो भी सिद्धियां प्राप्त करके ये ऋषि महर्षि कब आगे सिद्ध कब आए या कोई ये देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये इनकी जो पूर्व जन्म की जो की हुई साधना समाप्त हो जाएगी, ये आम जीव हो जाएंगे। 84 लाख योनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे। अब यहाँ ये कहता है काल कि हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें, ये काल कहता, तुम्हें दिया है। और इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। रुद्र और महेश, रुद्र अलग है, महेश अलग है, और शिव पुराण बोलने वाला जो इनको पुत्र कहता वो और अलग है, वो इनसे अलग भिन्न है। यानी ये काल जो ब्रह्म है, ये सदाशिव, महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु का रोल करता है। इसी कारण से इन पुराणों में, शिव पुराण में भी इसी ज्योति निरंजन की स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये कह रहा है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने जो 2 विभाग प्राप्त किए हैं, ये तुमने तप किया, तप के बदले से मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दे दिए, और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी दिए हैं। इससे सिद्ध हो गया कि शिव पुराण बोलने वाला कोई अन्य इनसे सुप्रीम पावर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश से। देखो नीचे, इसी प्रकार से दूसरे जो करते हैं, इसी प्रकार से दूसरे जो कृत्य हैं रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, और परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। ये देखो जो दास आपको कहना चाहता था, अनुग्रह, ये देखो यहाँ पर, परंतु अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा, रहम करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी यदि उनके ऊपर कितना भयंकर आ गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस पर रहम नहीं कर सकते। इति सिद्धम मासा घटे न चल बधे, वेद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख।
पुण्यात्मा, हमने अपने सदग्रंथों से ही पहले जो ये संत जन, डिसीजन, ब्राह्मण लोग, गुरुजी हमें बताया करते थे कि शिवपुराण से मैं कथा सुना रहा हूँ, विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूँ, देवी पुराण की कथा सुना रहा हूँ, और उन कथाओं का जो वास्तविकता थी उनके निकट भी नहीं थे। वो हमारे जो गुरु थे, हमारे टीचर थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो हम अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, वो अपने पाठ्यक्रम से परिचित नहीं थे, हमारे को विपरीत ज्ञान देकर चले गए। और हम इतने रंगे गए उस ज्ञान में, क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और उनको संस्कृत का ज्ञान था, वो संस्कृत नहीं बोला करते, और काशी विद्यापीठ पढ़कर जो आ जाता उसके तो वो कति कायल हो जाया करते, बड़ा महापुरुष है भाई, काशी पढ़कर है, विद्वान ब्राह्मण है, और वो जैसा भी बैक आ गया हमने उसको पक्की मान ली, सत्य मान लिया, और उसी का दुष्परिणाम आज पूरा समाज भोग रहा है। अब इस सत्य को बताते बताते हमने न्यू लगा है कि सुनने वाला मौखिक को तो मानना नहीं, आंखें देख कर भी कई दिन में समझ में आओगी, या हुई तो हुई कैसे। एक बता रहा था कि मैं ऑडिटर था, आपका ज्ञान सुनने से पहले दूसरे संत से मैंने उपदेश ले रखा था, 25-30 वर्ष से वहाँ लगा हुआ था। जिस दिन आपकी ये पुस्तकें सीडी देखी, इसमें ये सारा प्रमाण देखा, तो मुझे आंखों देखकर विश्वास नहीं हुआ। 1-2 हज़ार रुपये की मैं बुक्स खरीद कर लाया, सारी देवी पुराण, शिव पुराण, और फिर वो आपके जो नंबर, पेज नंबर नोट करता रहा, वो मिलाए जब जो के त्यों पाए, मैं तो, मेरी तो सारा जो है ना बुद्धिवास होगी। अब कहाँ मरूँ, कहाँ जाऊँ, 40 साल 30 साल तो वहाँ खो दिए, उससे पहले हिंदू धर्म में खो दिए, पहले फिर वो दूसरा एक पंथ चल रहे ये उनमें खो दिए, अब कहाँ जाऊँ, उम्र भी 50-60 के करीब होगी है भगवान। आखिर में हार मान कर छोड़ दिया, परमात्मा या डोर तेरे हाथ में है, कितना ले जा, हमारी तो बुद्धि काम करना बंद कर गई। एकदम प्रेरणा हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, ये जयपुर की बात है, वो लड़की भी आई है, उसकी बेटी भी, वो भी अच्छी एजुकेटेड लड़की है, उससे कहा बेटी देखिए सीडी आ रही है, ऐसे ऐसे इसमें संत बता रहा है। उस लड़की ने भी देखा तो उसने कहा पिताजी जब ये सारे प्रमाण समक्ष हैं, फिर इसमें विचार करने की भी क्या आवश्यकता रहेगी, इसमें ना करना भी कहाँ और इसमें अग्रम मगरम भी कहाँ सोचेंगे। तो उस दिन कहते हम तो ले के यहाँ आ गए और अपना नाम लेकर चले गए। आप दृढ़ता से लगे हुए हैं, 4-5 वर्ष हो गए इनको। तो बोलो सतगुरुदेव की जय हो।